नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। अगला स्टॉक जो है वो TRG का है। यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को टेक्निकल्स का बता भी देता हूँ, सिखा भी देता हूँ, फिर यहाँ पे एक टास्क भी देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बताता चलूँ। जैसे हमने पिछले दिनों कुछ पैटर्न सीखे जिसमें हमने डबल बॉटम भी देखा था, हमने फिबोनाची नंबर्स को भी प्ले करना सीखा, फिर हमने और चीज़ें भी देखी जहाँ पे हम इनसाइडर ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी पूरी वीडियो की। साथ साथ इस शो में ना सिर्फ आपको ये समझ आ रही है कि फंडामेंटली चीज़ें कैसे परफॉर्म करती हैं, टेक्निकल्स के ऊपर कैसे आपने स्टॉप लॉस या अपने टारगेट्स को डिफाइन करना है। यहाँ पे मैं आज आप लोगों को एक नया पैटर्न बताता हूँ। इतना फेमस नहीं है, रेयर बहुत है, और जब भी बनता है बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। मैं बात कर रहा हूँ जैसे लिवरमोर के मार्केट के स्ट्रक्चर की। अगर ये देखा जाए, यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज इसका इस तरीके के था कि तकरीबन 7 पॉइंट्स की साइकिल बनती है और उसके बाद ये परफॉर्म करना शुरू करता है, अप ट्रेंड में जाता है। जैसे ही ट्रेंड में गया, इसने हायर हाई को ब्रेक किया और उसके बाद लोअर हाई लगा और उसके बाद ये फिर दोबारा से नीचे आके वो किया। अब आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे सिमिलर पैटर्न जाएँ रियल मार्केट में, देखें कहाँ कहाँ बने थे। ये जब रियल पैटर्न बन रहा था, बात कर रहा हूँ मैं 2021 जुलाई की, उस टाइम ये पैटर्न एग्जैक्टली क्लासिकल पैटर्न था, TRG के ऊपर बनता हुआ नज़र आ रहा था। उस टाइम ये TRG 170s के करीब ट्रेड कर रहा था जब मैंने ये पैटर्न आके हाईलाइट किया था मेरी पुरानी वीडियोस में। 3-4 साल पहले की वीडियोस में जाके देख लें। उस टाइम जो TRG था वो 185 के करीब था और मार्केट में इस तरह के रूमर्स थे कि 250 या 420 के करीब चला जाएगा। वहाँ पे आपके टेक्निकल्स ने काम किया और एग्जैक्टली ये क्लासिकल पैटर्न उसी तरीके से फॉलो हुआ और ये मेरी शॉर्ट कॉल थी। पिछले 1-2 साल में मैं जब भी मार्केट में बुलिश हुआ हूँ तो एक शेयर था जिसको मैं शॉर्ट करना पसंद करता था, या मुझे लगता था कि ये बहुत नीचे जाएगा, सो वो TRG था और उसने इसी तरीके से उस पैटर्न को फॉलो करते हुए वैसे ही परफॉर्म किया। और इस टाइम ये चल रहा है 50.95 के करीब। अब लग ऐसा रहा है कि यहाँ पे अपनी शॉर्ट्स को कवर करना चाहिए। इसमें एक्यूमुलेशन डिसेंडिंग वेज की शक्ल में बनी हुई है और लग रहा है कि जब भी अपना लोअर हाई को ब्रेक करेगा ये दोबारा से आगे परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। सो वो लोग जो मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे फॉलो भी कर रहे होते थे वो TRG का पूछते थे कब बाय करना है। सो दिस इज़ अ टाइम, थोड़ा सा इंतज़ार रह गया। जब ये ब्रेकआउट दे, साइडवेज हो, कंसोलिडेट हो, फिर इसमें लगता है कि परफॉर्म करता हुआ ये नज़र आएगा। बाय द वे, इस तरह का स्ट्रक्चर प्लान, इस तरह का पैटर्न आप लोग सर्च करके बताएं नीचे कमेंट्स में। सेकेंडली, ये वाला जो पैटर्न है इस तरीके का जो परफॉर्म ये जो बनता है इसको हम डिसेंडिंग वेज की शक्ल कहते हैं। डिसेंडिंग वेज यूजुअली रिवर्सल पैटर्न होता है। इसका रिवर्सल जब लगेगा जब इसकी जो लास्ट पीक है लोअर हाई के करीब। वैसे तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे कहते हैं कि बाय कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि जब इसका लोअर हाई ब्रेक हो तो फिर इसको परफॉर्म करना चाहिए। सो डिसेंडिंग वेज आपकी रिवर्सल पैटर्न में आता है। इसमें लग रहा है कि ये परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ और यहाँ इन दो लोअर लोज के ऊपर इसकी डाइवर्जेंस भी है। सो राइट नाउ मुझे लगता है कि इस पैटर्न को देखना चाहिए जहाँ जहाँ स्टॉक मार्केट में आपके स्क्रिप्ट्स के ऊपर ये बन रहा है, जिसका भी डिसेंडिंग वेज ब्रेक हो रहा है उसको बाय करना चाहिए विद डाइवर्जेंस। और सेकेंडली TRG भी थोड़ा सा यहाँ से बेहतर लग रहा है।